अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और ये क्या हाल चाल है आप लोगों का, ठीक ठाक है। आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, बल्कि हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। आज हम लेकर जा रहे हैं भाभी की ईद। वाकई आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल कर लूँ या अपनी स्किन केयर कर लूँ, कुछ भी नहीं। मेरी स्किन के ये देखें दाने शाने जो है ना सारे निकले हुए हैं आजकल। और मैं कहती नहीं, मुझे जो है ना बिग फेशियल की ज़रूरत है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है स्किन पे, तो वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मेरी ईद आई, उसके बाद फ़ौरन ही मामा कहती हैं आप भाभी की तैयारी करो, तो वो भी सारी रोज़ का रोज़ मार्केट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन रात को पैकिंग करके आई हूँ, आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो अभी सुबह जो है ना मैंने अपना हिसाब लगाया था, लाइक हमने 3 बजे निकलना था ना, तो मैंने कहा था कि मैं चलो 1 बजे भी अगर उठूँगी, मैं थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके तो मैं रेडी होकर हो जाऊँगी रेडी। बट प्लान कुछ ऐसा हुआ कि भाई आ गया। भाई कहते हैं मुझे बुके बनवाओ मेरे साथ, वो नोटों का, उसमें फ्लावर्स होंगे और सारी चीज़ें जो है ना, तो अभी वो बनाया मैंने। तो अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है रेडी होने के लिए, सो रेडी होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे, मेरा भाई सुबह सुबह आके उसने मुझे उठाया कि ये बनवा लो साथ प्लीज़। मैंने कहा अच्छा हाँ बनाने, क्योंकि मैंने उससे कहा था ये बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो उसने और मैंने 2 घंटे लगा कर बुके बना रहे थे हम लोग, और बहुत अच्छा बन रहा था। लाइक फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो फिर और मेरा भाई कहता भाई हम खुद ही रेडी करते हैं। फिर मैंने कहा यार रेडी करो, क्योंकि मुझे अभी काम है, मैंने तैयार होना है। और मेरा इस दिन में रूम क्लीन हो रहा था। मैंने कहा उसामा चॉकलेट्स की कमी है तो वो पकड़ लो। फिर जल्दी जल्दी पास से जो भी मिला वो उठा लिया। अब इस वक्त जो है ना मैं पूरे घर में से सबसे ज़्यादा लेट हूँ, और स्मीन की कॉल आई है, क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं तो शावर ले रही हूँ, मैं तो कपड़े भी पहन के बैठ गई हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा यार मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और कहती है अच्छा मैं बताती हूँ मामा को, बट ये काम भी तो करना था ना। नार्स का ओस्लो शेड यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा, और इसका पेज भी मैं जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगी, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यही सब ने कहा है कि वहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं, और मैंने ये यूज़ करके देखी है, अच्छी है, ठीक है। और अभी जो है ना मैंने बस कोशिश करनी है मैं 5 से 6 मिनट में व्लॉग में रेडी हो जाऊँ। आप लोग कहते होंगे ये मेकअप करती है, आती है मेकअप करती है, इसका स्टार्ट ही व्लॉग मेकअप से होता है। भाई मेरी एक रूटीन जो ये है मेरी लाइफ की, वो एक कैटेगरी ही ये है, तो इसलिए मैं वो अभी घरदारी वगैरह आप लोगों को क्या ही दिखाऊं। तो इसलिए जो है ना वो मज़े की बात बताती हूँ कि हम लोग भाभी की पहली ईद लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह खैर से आखिरी ईद, अगली ईद पे वो हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने कहा भाई अच्छी सी हो जाए। मैंने ना रात को जो वीडियो ले ली थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी सारी तो नहीं वो तैयारी हुई थी, लेकिन मैंने कहा अभी ही कुछ रिकॉर्ड कर देती हूँ सुबह। मतलब कि ये हालात है कि आप तैयारी बहुत मुश्किल हो रही है। अभी मैं क्रिस्टाइन का यूज़ कर रही हूँ, आइवरी शेड, बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छा। आज का जो मेरा आउटफिट है ना वो मेरी शादी का आउटफिट है। तो मैंने कहा यार आजकल मौसम ऐसा है, मतलब कि गर्म पे भी दिल नहीं करता, और वो गर्मियों वाले भी नहीं अभी ड्रेसेस पहन सकते हैं। इसलिए फिर मैंने कहा यार मैं फैंसी सा ड्रेस पहन जाती हूँ, बड़ी नंद हूँ तो इसलिए। हुरैना ये देखिए ये बुके बनाया है, और हुरैना देख रही है ना मैं बना रही हूँ और उसामा, और मैं कह रही हूँ कि भाई बच्ची की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं कि भाई वो भी एक्सपेक्ट करेगी। बहुत प्यारा बना है, बहुत अच्छा बना है। अब इसको आउटफिट है, बहुत प्यारा आउटफिट है, ये हुसन आरा का आउटफिट है, तो ये वाला आज पहनूंगी। आज जो है ना एक्चुअली समीन और मैं जो है ना थोड़ी बहुत ट्विनिंग ही कर रहे हैं, उसका कलर डिफरेंट है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ये पहन लेती हूँ। एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं तैयार होते हैं। मैं तो भूल गई थी, मैंने कहा मेरे पास रिवाज के भी पड़े हुए हैं, ये यूज़ करती हूँ। ज़्यादा लग गया। आईब्रोज डन हो गए, मैं फिर आ रहा हूँ। 2:30 हो चुके हैं और हमने तकरीबन 3 बजे निकलना है। मैं इतनी ढीली, मैं आजकल यार मेरा कम बैक जो है ना सैलून की तरफ मुश्किल ही लग रहा है। मैं ऐसे आराम सुकून से, मामा कहती हैं तुम्हारी सास से तुम्हें बिगाड़ा हुआ है ना। वो आंटी से कह रही थी ना आप इसको ज़रा ना इस पे काम शाम डालें ये वो, तो ब्लेस्ड।
तो इसलिए मैंने कहा वो काम शाम डालेंगे तो फिर मैं पार्लर आ जाऊंगी, मतलब कि ऑब्वियसली काम सैलून में फिर काम आपको ज़रूरत पड़ेगी, आ जाऊंगी फिर मेरे पड़े रहेंगे। तो ये सीन होता है। मैं रिवाज का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने ब्राउन सा शेड लिया है, अपनी आँख पर अप्लाई करते हैं। आप लोग ईद भी कर सकते हैं, ईद लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। आज मैंने ना, मैं हमेशा बाल खोल के जाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं जो है ना थोड़ी सी पोनी, हाई पोनी करके जाती हूँ। हाई तो नहीं, लाइक थोड़ा सा हेयर डू ऐसा करके जाती हूँ। सो आंखों के नीचे लाजमी हल्का सा लगाया करें, आईज इनहेंस हो जाती हैं, ठीक है। आज बेसिक आईज मेकअप का जो है ना हम अच्छे वाला करते हैं। ये लाइट शेड मैंने लिया है और इसको, अच्छा इसका शेड आप पूछते हैं 03 शेड है, ठीक है। और इसमें शेड सारे जो है ना ब्राउन ऑरेंजिश हैं, जो कि सही है, बेसिक कलर्स हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। मैं तो आज अच्छे वाला तैयार होकर जाना है। वैसे ना मुझे खिताब मिला हुआ है बड़ी नंद का, बड़ी नंद का, और मैं इसको बहुत इंजॉय भी करती हूँ। लाइक मज़ा आ रहा है, अच्छा बॉन्ड जा रहा है। अब तुम लोग कहते हो गया हो बादो पता लगेगा, तो भाई बाद में भी इंसान को खुद ही पहल करनी चाहिए हर चीज़ को लेकर, ठीक है। स्पेशली नंदों को, क्योंकि अगली घर छोड़ के आती है, हर चीज़ आती है, उसको स्पेस की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे साथ मेरी शादी हुई है, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी भाभी के साथ भी उसी तरह से ही ट्रीट करूँगी, अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ होती है कि मेरे ख्याल से खुद इंसान को अच्छे तरीके से ही लेकर चलना चाहिए हर चीज़ को। मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। अच्छा ये ना, मैं अब ये शेड है, पिंक सा है, शिमरी सा शेड है, इसको मैं हल्का सा करती हूँ। बट आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा पूरा घर, मायका घर बहुत खुश है, और उसकी अभी वो आई नहीं है, इतनी बरकतें, हर चीज़ माशाल्लाह उसके नसीब का। सो ये एक चीज़ होती है, इस चीज़ को आप समझ के चलोगे तो आई थिंक हर रिश्ता अच्छा चल जाता है, ठीक है। सो यही चीज़ें हैं। मुझे अक्सर कहते हैं बाद में देखना, बाद में इंसान सही जज करता है। नहीं भाई, बाद में आपका नज़रिया वही होना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं बदलता। मेरे ख्याल से हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और वैसे भी यार क्या, हम लोग सब प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं और मज़ीद रहेंगे। ना कोई दरानी सू, ना कोई जेठानी सू, इतनी प्यारी प्यारी सी नंदे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमसे बहुत प्यार करती है। और फिर हमारे पास भी लाइक मेरी माँ का तो बस चलता है कि मैं कल रात से, मेरे ख्याल से वो इस तरह से उसकी चीज़ों को सेट कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख के दिल खुश होता है कि वो ऐसे, मैं समीन और मैं, हाँ समीन और मैं तो बिल्ले लग चुकी है ना, तो हम लोग फिर हम कहते ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही उसको आपके हक़ में बेहतर करे, आपको उसके हक़ में। तो ये जो है ना ऐसी मोहब्बतें जो है ना बांटते रहें, तो वो एक बहुत प्यारा मोमेंट कल रात से समीन और मैं इंजॉय कर रहे हैं कि सही है भाई। आउटफिट मैंने कहा मैं चेंज करूँ ना, फिर थोड़ी मुझे वाइब्स आए, आपको भी वाइब आए। मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत प्यारा ऑरेंजिश सा किया है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा अब जो है ना मस्कारा लगाते हैं, मस्कारा ये मस्कारा लाइनर लगाऊंगी, बट एंड पर लगाऊंगी बारीक सा, यूँ कि मैं थोड़ा सा ना इस तरह से हेयर डू करूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है इस तरह से। फिर मेरा मुंह बहुत पोला पोला सा होता है, लाइक ऐसे इनोसेंट सा, लेकिन वो मैं अपनी इनोसेंस नहीं प्रूव करना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसे भी अच्छा लगा। लाइक यार ब्लैक ड्रेस पे डाई बाल कितने प्यारे लगते हैं ना, ऐसे मेरा दिल है। इसको जो है ना, भाई शोर ना करो प्लीज़, इसको जो है ना ऐसे, और ये थोड़े से स्ट्रेट कर लेती हूँ लाइक ऐसे। मुझे ये अच्छी लग रही है चीज़। जस्मीन ने कहना ये क्या करके आई हो, ये देखें, है ना ऐसे अच्छा। बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं। मेरे ना सिर्फ फ्रूट्स जो है ना उनको ही तकलीफ हुई है, तो वो अब ईद में देखती हूँ मैंने उनका क्या करना है। नीचे से मैं ऐसे नहीं कर रही। आप लोगों से ना मैं इंशाल्लाह हेयर केयर आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। मैंने कोई मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, बट वो केयर मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत अच्छी। वाओ
देखिए मैंने आप लोगों के साथ सिंपलेस्ट सा हेयर डू शेयर कर दिया है। बड़ी बहुत है, इतना सिंपल, इतना 2 पिन्ने लगाई हैं। हेयर स्टाइल कहाँ से आ गया। चल आई डोंट नो ये व्लॉग आ जाएगा या कल आएगा, इंशाल्लाह मैं देखूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लग रहा है ये हेयर डू। मैंने ना अभी स्ट्रीक भेजी ये बुके की ना, तो मेरी एक आपी है फ्रेंड है, वो मुझे कहती हैं अनुषे तुम ये काम स्टार्ट कर दो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं सब लोगों के मसले हल कर दूँ। ये वाली चीज़ें आर्ट क्राफ्ट वगैरह जो है ना। ओके ठीक हो गया, बाल मेरे अच्छे बन गए। यहाँ से अब थोड़ा सा आप लोग जो है ना लड़कियां स्ट्रेटनिंग कर करके अपने बालों को तबाह ना किया करें। आ जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज के हाइलाइटर, कलर्स बहुत प्यारे हैं इसके, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं लाइक डल गोल्ड में, बिल्कुल लाइट सा। वेरी नाइस, शाइनिंग बहुत अच्छी है। शुक्र है वो चीज़ नहीं है वो जो ऐसे ऊपर लगा होता है लाइक पाउडरी सी चीज़, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो है ना मैं इनके ख़िलाफ़ होती हूँ थोड़ा बहुत। बट ना मैंने ये फिर ये लिया है तो यूज़ भी तो करना चाहिए ना। जिन जिन लेडीज़ को, लड़कियों को बहुत पसीना आता है ना, वो बहुत हाइलाइटर ना लगाया करें, ठीक है। बस उनको यहाँ यहाँ ज़रूरत है लगाने की, ठीक है। और मतलब कि अपने अपर लिप्स ये यहाँ ना लगाया करें। ओके और यही शेड को ना मैं पकड़ के अभी यहाँ पर लगाती हूँ। मेरा आईलाइनर नहीं मुझे मिल रहा और उसका पता नहीं क्या होगा। मेरे पास यहाँ पे हेयर स्प्रे नहीं है, ये वैक्स जेल है, तो इसको जो है ना हल्का सा मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरे कान खड़े हुए हैं ना बालों के, और इधर इधर ही यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर नहीं यूज़ करना, बस ठीक है हो गया। अच्छा जी, ये रिवाज का ग्लोज में नया ले आई, इसका नंबर जो है ना 19 है, ठीक है। 19 नंबर है इसका रिवाज का। ये क्रिस्टल में है और शेड जो है ना वो है केड़ी है भाई, इसका नहीं है ये, लेकिन ये क्रिस्टल में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा वो लगा हुआ है पसीना। बेस्ट न्यूड सी शेड है ये। थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, नया लिया है, भर के लगाएंगे। रिंग्स मैंने ये पहन ली है और ये जो है ना मैं कह रही हूँ ये पहन लेती हूँ गोल्ड प्लेटेड वाले अपने कड़े, 2 इनफ है। वेरी नाइस। गले में क्या पहनना है भाई वो सोचो पहले। माला पहन लेती हूँ, नेकलेस नहीं यार वो तो टू मच हो जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा गले में हम पहनते हैं, मैं ढूंढ लूँ। बात ये कि वो लाइनर तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं ये डार्क कलर का ना अपने आई के लास्ट पे कॉर्नर बनाने लगी हूँ, वो ज़रा अच्छी ब्रॉड सी लुक दे देता है, देखें है ना इसकी निस्बत। और सेम यहीं पर भी वो ही करेंगे, वी। गुले, अब गुले आ गया, अब तो मेरा कोई काम नहीं हो सकता। गुले के ये ना टॉम है, टॉम। गुले स्माइल, गुले सड़ा पड़ा है। मैं नीचे गई हूँ तो मेरी सास ने क्या हेयर स्टाइल रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने क्या लिटे निकालो। मैंने कहा अच्छा मैं निकाल लेती हूँ, तो मैंने ये थोड़े थोड़े बाल निकाले हैं। इसको जो है ना मैंने कहा हल्का सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। मैं ना बहुत कम स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, बहुत कम। एक टाइम था तब अकल नहीं थी, तो बाल स्ट्रेट कर 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 करके ना बाल तबाह हो गए थे,
तो फिर अकल आई कि नहीं यार, आप उससे अच्छा आप केराटिन करवा लो, रिबॉन्डिंग करवा लो, एक दफ़ा पे पैसे भर लो। लेकिन ये बार बार हम जब स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, वो हमारा काम ख़राब करता है। जूता और बैग मैंने ना मैरून कैरी कर लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ बैग को, और आप लोगों को ये देखेंगे इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टे ने मेरी जान ली थी जब मैंने ये ड्रेस बाय किया था ना। और ये देखें, ठीक है। इसके ये ट्राउज़र पे जो है ये हुआ है काम जो भी है। और ये मेरी लुक है, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत लंबा हो जाता है ना गेट रेडी विद मी, लेकिन फिर यही भाई होता है। इसके ये देखें दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये देखें इसको, ये कितना खूबसूरत है। और ये कलर मुझे, ये कोई सूट मेरी शादी में मेरा एक ही ब्लैक सूट था और वो ये था। मुझे इतना ब्लैक कलर अट्रैक्ट नहीं करता, तो मैंने ये लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मेकअप मेरा कैसा हुआ है? मेकअप मेरा ऑरेंजिश सा मैंने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मुझे ब्लशन अपना कम लग रहा है, लेकिन वो मैं भी कर लेती हूँ, ठीक। और दिस इज़ माई आउटफिट। ओके, अब जो है ना मामा आ रही हैं लेने, तो हम लोग निकलते हैं खैरियत से इंशाल्लाह। हाँ, लेट तो हम हो गए हैं, और फिर आप लोगों को वहाँ जाके मज़ीद मैं दिखाऊंगी ईदी वगैरह हर चीज़। अल्लाह ताला जो है ना खैरियत से जो है ना हमें ले जाए। मुझे ना दुपट्टा कैरी करना अच्छा लगता है, बट इस तरह से ना ऐसे हल्का फुल्का सा। और मामा नीचे आ चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को रास्ता भी दिखाती हूँ। और जी अभी जो है ना हम लोग चल पड़े थे सफ़र की तरफ। आज काफ़ी सनी सा डे था और गर्मी भी थी, लेकिन ये है कि बाहर गाड़ी में एसी चलाकर ही गुजारा हुआ है, क्योंकि गर्मी ऐसे थी, ऊपर से फैंसी सा पहना हुआ था स्टफ़, तो जिसकी वजह से ना हमने कहा नहीं भाई एसी लगाओ सबसे पहले। और बहुत अच्छा लग रहा था, हम बहुत टाइम बाद ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। मेरे ख्याल से इतना ही होता है यार, जिनके घर रिश्तेदारी होती है या उनके घर ही आना जाना होता है किसी न किसी बहाने। नहीं तो आजकल मैं कहती हूँ टाइम ही नहीं मिलता। आप अपनी खाला के घर चले जाओ, मामू के घर चले जाओ, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है। रिश्तेदारी की होती है, वो एक घर की बात होती है, तो उनके साथ आना जाना ऐसे लग जाता है। खैर हम तो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने भाभी से मिलने के लिए, बाय द वे। और ये ईद है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना रात को ही वीडियो ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह मुझे टाइम नहीं मिलना है। तो ये जूता और पर्स जो है ना, ये हमने बिल्कुल मैच साथ में किया है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ड्रेस के साथ जो है ना आपका जूता और जो बैग है ना वो सेम कलर का होना चाहिए। और ये स्वीट्स थी, साथ ये पतीसा था, और ये ड्राई फ्रूट वाला ना मामा ने मेरी ट्रे भी बनवाई थी और भाभी की ट्रे भी बनाई थी। कुछ चीज़ें सिमिलर हो गई थी हमारी, ऑब्वियसली एक घर से आनी थी फिर, तो इसलिए जो है ना ये भाभी की चूड़ियाँ वगैरह, पोनियाँ और ज्वेलरी, मेकअप वगैरह थे। नेल्स बहुत प्यारे लग रहे थे, मेहंदी देखे कितनी फैंसी सी। मेरी अम्मा ने सारी जो है ना ये शॉपिंग पूछ के ही मिल के ही की है हमने, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं की ही सारा एफ़र्ट्स वगैरह उनकी ही हैं। और ये सेट है, ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा यार अच्छा लगता भाई, जैसे मैं फैंसी हूँ ना मेरी भाभी भी वैसे ही फैंसी है माशाल्लाह। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये जो है ना टोकरियाँ सारी सजी थी। अभी ना इसमें फ्रूट्स की टोकरी भी नहीं थी, और इसमें अभी जो है ना ईटेबल बास्केट भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी रखनी थी हमने। तो वो फिर आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाती हूँ। तो ये जो है ना उसका था, कपड़े वगैरह मैंने खोल के इसलिए नहीं दिखाए। ये मेरी क्यूट सी मम्मा, कपड़े मैंने इसलिए नहीं खोल के दिखाए, मैंने कहा नहीं यार ईद पर फिर वो पहनेगी, फिर सब देख लेंगे ऑब्वियसली। पहले मैं ये लड़कियाँ, मैं भी नहीं कहती कि यार मैं पहले ही कैसे अपना आउटफिट दिखा दूँ, सो इस चीज़ के जो है ना मैंने ख्याल किया। तो अभी जो है ना फिर हम लोग अब जा रहे थे। बाबा मेरे बहुत काम ड्राइव है, लाइक स्लो तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं देर से पहुँच जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रश में ऐसे नहीं। तो मैंने कहा चलने सही है, हम अपना फिर इंजॉय करते रहे, इसमीन और मैं और मामा। हमने कहा अच्छा जी ऐसे तो ऐसे ही सही, लेकिन बहुत हम जो है ना हैप्पी जा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे साथ। मेरी माशाल्लाह बाकी सबको भी टो होती है, मासियों को जा रही हो, अच्छा हमारी बहू की हमें पिक्चर्स भेजना, ये करना वो करना, सब बहुत एक्साइटेड माशाल्लाह खुश होते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना फिर अभी ना हम लोग पहुंच चुके हैं। मुझे ये वाला सामान उठवाया जो मैंने बनाया है, और गाड़ी से अब बाकी सामान भी निकालते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी भी है।
ये गाड़ी से ना बाकी सामान निकाले हैं। मेरे अब्बा और अम्मा ने जो है ना नई गाड़ी ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी खैर मुबारक, ठीक है। तो वो बहुत खूबसूरत, कलर ही बहुत प्यारा है। मैं मामा से गई थी, ये गाड़ी अब घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, इतना खूबसूरत कलर है। तो ये जो है ना सारा सामान वगैरह रख के लेकर आए थे, ये फ्रूट्स की बास्केट, वो खाने पीने वाली चीज़ें वगैरह, और ये फेनियाँ थी पिंक, ये कितनी खूबसूरत पैकिंग थी ना। मैंने कहा मम्मा मेरी फेनियाँ रह गई, कहती हैं याद ही नहीं रहा, वाकई याद ही नहीं रहा। तो ऐसे हो जाता है। खैर, तो ये जो है ना सारी फिर बास्केट उनके मैंने ड्राइंग रूम में सेट की, और सारा जो है ये जो है ना खुस्सा भी था, खुस्सा बहुत अच्छा लग रहा था, फैंसी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फैंसी जूते तो वैसे भी होते हैं, थोड़े कैजुअल भी होने चाहिए। इसलिए जो है ना मैंने उनके ड्राइंग रूम में सारा टेबल पर सजा के, मैंने कहा अब जो चीज़ें रह गई थी ना उसकी भी मैं ले लूँ, जैसे लाइक ये फेनियाँ, उस टाइम स्वीट्स और फ्रूट्स वगैरह रह गई थी, ये बुके भी। तो मैंने कहा अब जो है ना, तो वो जो है ना मैंने कंप्लीट बास्केट्स की ले ली। मैंने कहा आप लोगों को फिर एक दफ़ा से दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर इतनी देर में जो है ना अफ्तारी का टेबल शेबल लगा था, और ये पहले अफ्तारी का सारा कुछ सामान रखा, चाट वगैरह, दही भले। बहुत टेस्टी खाना होता है भाई मेरी भाभी के घर का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत डाले उनके खाने में, हर चीज़ में बहुत ही टेस्टी हर चीज़ होती है। पकोड़े तो अफ्तारी की जान होती है ना। तो वो उस पर हाँ जल्दी से अज़ान हो जाए फिर करें। अब मैं वेट कर रही थी, और सैंडविचेस थे, बहुत टेस्टी थे। साथ में एक और चीज़ थी या चाइनीज़ समोसे, ये सारी चीज़ें थी। फिर अफ्तारी करने के बाद ना सब भाई लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, अंकल लोग। तो फिर मैंने कहा चलो हम पिक्चर्स लेते हैं। ये भाभी का आउटफिट आज का इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा लग रहा था आउटफिट। काट रहा है, देखो आपको एक ईद का वो भी मिल जाएगा ना, गला कितना अच्छा लग रहा था, आइडिया। और यहाँ पर जो है ना फिर मैं उनकी पिक्चर्स वीडियोस बना रही थी। मुझे बहुत शौक आता है, फिर मैं जब भी जाती हूँ ना मैं उनके बस पिक्चर्स वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से जो है ना फिर हमने ये सारा कुछ इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स वगैरह ली, समीन थी साथ में, और हम लोगों ने अपनी ली। इतनी देर में ना फिर सब लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ के, इफ्तारी, फिर खाना शाना खाया, और खाना भी बहुत टेस्टी था, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। और अभी हम लोग यही वेट करते हैं यार, खाना खाने के बाद ऐसे करते हैं बाहर चलते हैं, ठीक है, और न्यू कार की राइड भी दे देते हैं भाभी को। तो हाँ हमने कहा ठीक है, हम लड़कियों ने खैर प्लान तो बना लिया था, लेकिन खाना मुझे यार इफ्तारी के बाद क्या होता है वहीं पर इंसान गिर जाता है, और शायद किसी के घर जाके इंसान कितना ही मजबूर हो जाता है कि इफ्तारी के बाद हमें मुस्कुराना भी होता है और एक्टिव होके बैठे भी रहना होता है। नो वे। यहाँ पर अब हम लोग निकल रहे थे कि चलते हैं बाहर, और ये गाड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जो है ना हमने कहा चलते हैं आइसक्रीम खाने। बट ना मुझे ना भाभी की सिटी का ना एक केक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कैसा करते हैं वहीं पर ही चलते हैं, मैं ना वो वाला केक मैं आपको जो है ना खिलाती हूँ। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा हाँ वहीं पर ही चलते हैं यार, वो केक इतना टेस्टी कैरामल केक था। तो ना फिर हम लोग वहीं रेस्टोरेंट चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, एम्बियंस कितनी खूबसूरत है, इतना प्यारा एस्थेटिक सा भाई माहौल था वहाँ पर जो है ना फिर मेरी भाभी जान ने किया केक ऑर्डर, हमने वो खाया, केक आ गया यार, बहुत टेस्टी केक था, बहुत ही माशाल्लाह मज़े का केक था। फिर मैंने कहा आप ही केक कट करें। तो फिर जो है ना उन्होंने केक सर्व किया, हमें बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।